आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। कोरोना का खतरा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में तीसरी लहर की बात लोगों को और भी ज्यादा परेशान कर रही है। समय समय पर कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। इसी दौरान अब तीसरी लहर की बात लोगों में डर पैदा कर रही है। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन के साथ तमाम एक्सपर्ट इस बारे में चेतावनी दे चुके हैं। इसके बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जैसे यह पहली और दूसरी लहर से कैसे अलग होगी, देश में यह कब दस्तक देगी। ऐसे में सबसे जरूरी इन नए वेरिएंट्स की पहचान करना होगा। दुनिया भर के साइंटिस्ट वायरस के इन अलग अलग वेरिएंट्स का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरी लहर से बच्चों को खतरा। वायरोलॉजिस्ट और कोविड एक्सपर्ट कमेटी कर्नाटक के मेंबर डॉक्टर वी रवि सहित तमाम जानकारों ने आगाह किया है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा हो सकता है। डॉक्टर वी रवि ने कहा कि यह केंद्र और राज्य सरकारों के लिए मजबूत रणनीति बनाने का समय है। अक्टूबर और दिसंबर के बीच उन्हें स्थितियों को संभालने के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। तीसरी लहर के बारे में एक्सपर्ट बता रहे हैं कि तीसरी लहर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स और घर में रह रहे अन्य सदस्यों के लिए काफी घातक हो सकता है। इस लहर में संक्रमण बढ़ने का खतरा दोगुना हो सकता है। तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। अगर बच्चे अस्पताल जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भी साथ जाना होगा, जिस कारण वो भी कोरोना की चपेट में आसानी से आ सकते हैं। इससे निजात पाने का एकमात्र उपाय है कि जल्द से जल्द इस ग्रुप के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाए और वैक्सीनेशन समय पर पूरा किया जाए। इसके लिए साइंटिफिक तरीका अपनाया जाना चाहिए और इसका इंतजाम किया जाए। अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो हम स्थिति से निपट पाएंगे। महाराष्ट्र में बच्चे भी तेजी से हो रहे हैं संक्रमित। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले बच्चों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 0 से 10 वर्ष के 1,45,930 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में हर दिन करीब 300 से 500 बच्चे बीमार हो रहे हैं। राज्य में 11 से 20 साल के 3,29,709 बच्चे और युवा अब तक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। बच्चों में खांसी जुकाम के साथ पेट की समस्याएं हैं लक्षण। कोरोना की मौजूदा लहर में 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ नवजात शिशुओं में भी संक्रमण मिला है। गुरुग्राम स्थित फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में पीडियाट्रिक्स विभाग के प्रमुख और निदेशक डॉक्टर कृष्ण चुघ के अनुसार ज्यादातर बच्चे जो कोविड-19 से प्रभावित हैं, उनमें मौजूदा लक्षण हल्का बुखार, खांसी, जुकाम और पेट से संबंधित समस्याएं हैं। कुछ को शरीर में दर्द, सिर दर्द, दस्त और उल्टी की भी शिकायत है। बच्चों के लक्षणों को ना करें नजरअंदाज। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पेरेंट्स बच्चों में हल्के लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। माता पिता को बच्चों में संभावित डायरिया, सांस लेने में समस्या और सुस्ती जैसे लक्षणों पर ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स के अनुसार खासकर बुखार के साथ इस तरह के लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बच्चों में ऐसी समस्याओं को पहचानने में माता पिता को सावधानी बरतनी है। बिना डॉक्टर के सलाह कोई दवा जैसे एंटीवायरल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक आदि ना दें। संक्रमण के दौरान बच्चों को रखें दूर। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बच्चों को भी मास्क पहनाएं। उन्हें खेलने के लिए घर से बाहर ना निकलने दें। जरूरी है कि बच्चों के साथ किसी भी सार्वजनिक स्थानों, फंक्शन या अन्य आयोजन में जाने से बचें। इन जगहों पर संक्रमण फैलने का खतरा अधिक रहता है। घर में यदि किसी मेंबर को कोरोना हो गया है तो बच्चों को उनसे बिल्कुल दूर रखें। नवजात या बच्चे में कोरोना से जुड़े कोई भी लक्षण हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों को घर का ही बना खाना दें। दिल्ली एम्स के डॉक्टर झुमा शंकर के अनुसार घर पर बना हुआ खाना बच्चों को खिलाएं। इसके साथ ही फलों और सब्जियों का सेवन अधिक कराएं। अगर बच्चा बाहर के खाने के लिए जिद करता है तो उसे समझाएं कि इस समय वह फूड उनके लिए कितना खतरनाक है। नानावटी हॉस्पिटल के सीनियर पीडियाट्रिक्स डॉक्टर रवि मलिक के अनुसार बच्चों को इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मल्टीविटामिन दे सकते हैं, लेकिन कोई कोई विटामिन ज्यादा देने से बचें। टाइम पर टेस्ट नहीं होने से बच्चे हो रहे बीमार। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश अय्यर के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के बाद भी लोग जल्दी टेस्ट नहीं करवा रहे। मेडिकल से दवा लेकर घर में ही रह रहे हैं। समय पर टेस्ट नहीं करवाने के कारण घर के बच्चे भी रोग का शिकार हो रहे हैं। एक बार कोरोना से ठीक होने के बाद कुछ बच्चों को पोस्ट कोविड की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं कि कोविड की तीसरी लहर देश में आने वाली है। यह बच्चों को भी प्रभावित करेगी। बच्चे बीमार होंगे तो जब वह अस्पताल जाएंगे तो पेरेंट्स को भी साथ जाना होगा। ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर सामने दिख रही है। इसका असर बच्चों पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर से पहले वैक्सीनेशन के मौजूदा अभियान को तेजी से पूरा करने की जरूरत है। 2.5 महीने बाद दस्तक देगी तीसरी लहर। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी और तीसरी लहर में केवल 2.5 महीने का अंतर था। विशेष रूप से दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में अधिक मौतें हुई।
यदि वायरस अमेरिका की तरह ही व्यवहार करता है तो तीसरी लहर अगले 2.5 महीने में आ सकती है। यह भी संभव है कि दूसरी और तीसरी लहर में ज्यादा अंतर न हो। अमेरिका में कोरोना वायरस की दूसरी लहर 45 दिनों तक चली, जबकि भारत में यह 60 दिन से अधिक हो गई है। अभी भी वैज्ञानिकों के अनुसार देश में दूसरी लहर का पीक नहीं आया है। दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी अगली लहर। मशहूर वैक्सीन एक्सपर्ट गगनदीप कांग ने कहा कि इस महीने के आखिर तक कोरोना के केस कम होने शुरू हो जाएंगे। आगे मामलों में 1 या 2 और उछाल संभव है, लेकिन वह मौजूदा दौर जैसा खतरनाक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह उन क्षेत्रों में जा रहा है जहां वह पिछले साल नहीं पहुंचा, यानी मध्य वर्ग को अपना शिकार बना रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में अपना पैर पसार रहा है, लेकिन वायरस के जारी रहने के आसार कम है। कोरोना के बाद की बीमारी ही बनेगी तीसरी लहर। पीजीआई लखनऊ के सीवीटीएस हेड डॉक्टर निर्मल गुप्ता का कहना है कि जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं उनमें पोस्ट कोविड डिजीज हमारे लिए अगली चुनौती है। नया म्यूटेंट जिस तरह से लोगों के फेफड़े को संक्रमित कर रहा है और उससे दूसरे अंग प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए यह जरूर कहा जा सकता है कि पोस्ट कोविड इन्फेक्टेड डॉक्टरों और मरीजों दोनों के लिए तीसरी लहर बनने वाले हैं। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि जो संक्रमण से ठीक हुए हैं पहले 2 सप्ताह फिर 4, उसके बाद 3 महीने पर टेस्ट करवाएं। अगर टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो डॉक्टरी सलाह लें।